Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So anyone who is new to this channel, so please subscribe the channel. Okay, so in J Advanced PYQ series we are seeing J Advanced 2020 paper 2 question. Okay, so this is the question number 6 we have 1 to 5 हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. हम यहाँ पर बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3. ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड. अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है अगर थोड़ा पेशेंस के साथ करते हैं तो शुरुआत करते हैं. रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक कायरल कार्बन इसमें ज़रूर होना चाहिए, कम से कम एक कायरल कार्बन तो होना चाहिए. और इस फार्मूला को देख के ये पता लग रहा है कि एक बेंजीन रिंग ये रखता है, श्योरली रखता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन देखो 8 है. या फिर ऐसा कर लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन चेक कर लेते हैं. तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारे पास होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2. ओके, तो कार्बन कितने हैं 8 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 10, हेलोजन नहीं है इसमें 0, नाइट्रोजन नहीं है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रहा है 4. और जो बेंजीन होता है, बेंजीन रिंग जो होती है उसका भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होता है हमारे पास 4. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या तो पाई बॉन्ड या फिर रिंग, और पाई बॉन्ड और रिंग दोनों. ओके, एक पाई बॉन्ड का 1 DU एंड एक रिंग का 1 DU. तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, दैट्स वाई DU इज इक्वल टू 4. चलिए, तो हमारे पास ये जो चीज़ हुई, दिस वन इज C6H6. ठीक बात है. अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा और सेटिस्फाई करना है, इसको 2 कार्बन के साथ सेटिस्फाई करना है. 2 कार्बन के साथ अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं CH2OH, लेकिन 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन और कायरल भी है, तो एक कायरल कार्बन भी होना चाहिए. चलो 2 ऑक्सीजन तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, दिस वन. तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, C8H10O2 हो गया. ओके, 2 ऑक्सीजन में कुछ इस तरह भी लगा सकता था, कुछ 2 ऑक्सीजन में कुछ इस तरह भी लगा सकता था. ओके, यहाँ पर भी मैं 2 ऑक्सीजन लगा सकता था बहुत आसानी से. चलिए, अब एक और बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर थोड़ी एक और बात की जाएगी. द प्रोडक्ट जो होता है ना हमारा, वो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है. प्रोडक्ट जो है हमारा पिंक कलर प्रोड्यूस करता है विद FeCl3. तो FeCl3 के साथ पिंक कलर कौन प्रोड्यूस करता है, इनॉल. कौन प्रोड्यूस करता है, इनॉल प्रोड्यूस करता है. तो मतलब हमारे पास सिस्टम में OH तो हो, ये तो होना ही चाहिए, ये वाली चीज़ तो होनी चाहिए. तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, पॉसिबल नहीं है. तो हमें यहीं पर देखना पड़ेगा कि ये तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में. ओके, क्लियर और नॉट. तो इसको हम यहाँ पर काट देते हैं. चलो, ये हो गया. अब कायरल भी होना चाहिए. और आप जानते हैं बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं हमारे पास, 6 के 6 कार्बन sp2 होते हैं, और sp2 कार्बन हमेशा प्लानर होता है, वो कायरल नहीं हो सकता. तो यहीं से हमें कुछ करना पड़ेगा और उसको कायरल बनाना पड़ेगा. तो मुझे यहाँ पर केवल एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि मैं क्या करता हूँ, इसको CHOH CH3 एंड OH. अब देखो यहाँ पर ये कार्बन sp3 है, चारों ग्रुप जो हैं इसके अलग हैं, तो मतलब दिस कार्बन इज़ व्हाट, कायरल कार्बन. तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया. यहाँ पर आपको इनॉल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर इनॉल ग्रुप दिख रहा है, तो ये जो है हमारे पास FeCl3 जो टेस्ट जो होगा ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये ऑर्थो हो गया, तो बस इसका मेटा देख लो और एक बार इसका पैरा देख लो. ठीक है, तो 3 आइसोमर तो ये होगा. दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर्स, दीज आर स्ट्रक्चरल पोजिशनल आइसोमर्स. और इनके ये कायरल कार्बन है, तो इनका D एंड L. ओके, तो हमारे पास टोटल जो है 6 आइसोमर्स, टोटल 6 आइसोमर जो है यहाँ पर पॉसिबल है. तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास 6 होगा. ओके, अ गुड क्वेश्चन इट वॉज एंड ईजी आल्सो. Okay, hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.